हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 प्रश्न इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ में आपको देखना है और साथ में स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो भी बच्चे यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर झारखंड कांस्टेबल का भी, ठीक है, भर्ती आई है के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। चाहे यूपी टेट हो, सी टेट एग्जाम हो, ठीक है, जहां पर भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां पर भी हिंदी पूछा जाता है, तो उसके देखिए उसमें अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अभी आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, 4 से 5 स्लाइड के अंतर्गत पूरा मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक समझा दूंगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या आता है। सबसे पहले टॉपिक है हमारा अनुस्वार। ये दोस्तों समझते हैं कि अनुस्वार क्या होता है। देखिए, अनुस्वार जैसा कि आप शब्द से ही समझ पा रहे होंगे, अनु धन स्वर। देखिए, यदि इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद करने के बाद में क्या होगा, अनु धन स्वर होगा। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे, ठीक है। और स्वर क्या होता है? या जो हिंदी वर्णमाला है, स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा है ना, स्वर और व्यंजन में, ठीक है। तो स्वर क्या होता है? जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि जो अनुस्वार क्या होता है, कह रहा है कि स्वर के बाद में आने वाला या जो स्वर के पीछे प्रयोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोला जाता है, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? बिंदी के रूप में, ठीक है। एक बिंदी के रूप में, एक बिंदु के रूप में इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपको याद रखना। चलिए, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण ले रहा हूं। मैं बोलता हूं कि अंग। क्या बोलता हूं? अंग। देखिए, जो आ है यहां पर क्या है? एक स्वर है। क्या है? आ यहां पर एक स्वर है, और स्वर के बाद ही किसका उच्चारण किया जा रहा है? जो आपका अनुस्वार है। जो देखिए, सिरों रेखा के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है, इसी को क्या बोलते हैं? हम अनुस्वार बोलते हैं। चलिए, एक और उदाहरण लेता हूं। जैसे मैं बोलता हूं गंगा, तो गंगा में देखिए, गा क्या है? यहां पर व्यंजन है। लेकिन देखिए, किसी भी व्यंजन को जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके साथ में क्या लगा होता है? स्वर लगा होता है। इसमें गा, इसलिए क्या बोलेंगे हम कि गा के साथ में क्या लगा हुआ है? आ। तो देखिए, आ के बाद में यहां पर क्या आ रहा है? गंगा में अनुस्वार आ रहा है, ये बिंदी आ रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? अनुस्वार। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर मैंने लाइन यहां पर लिखी हुई है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अनुस्वार का उच्चारण किसके माध्यम से होता है? तो नासिका के माध्यम से होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही पर प्रश्न। देखिए, यहीं से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। यह भी आपको याद रखना। पूछा जाता है कि अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है, तो कहां से होता है? नासिका से होता है। जैसे देखिए, मैं बोलता हूं अंग, ठीक है। क्या बोलता हूं? अंग। तो देखिए, नाक से उच्चारण हो रहा है। किससे? नाक का सहारा लेके ही इसका उच्चारण किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद में देखते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है। चलिए, तो देखिए, अनुस्वार को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों, ठीक है, पंचम वर्णों। देखिए, कौन कौन से पंचम वर्ण होते हैं? तो देखिए, जो भी वर्ग हैं आपके, ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन है, जो स्पर्श व्यंजन है। देखिए, यदि आपको वर्ण से संबंधित प्रॉब्लम है, यदि आपने वर्ण नहीं आपको समझ मालूम है, तो इसके लिए आपको वर्णमाला से संबंधित वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे चैनल पे मैंने आपको देखिए वर्णमाला समझाई है, तो जाइएगा आप और उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद में आपको सभी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखिए, तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे का वर्ग हो गया, तो देखिए इसमें 5 व्यंजन है, और जो अंत का अक्षर होता है इसी को क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर बोलते हैं। जैसे ताथा दाधा ना, ठीक है, पाफा बाभा मा, ठीक है, टाठा डाढ़ा अड़ा, ठीक है, ताथा दाधा या, ठीक है, काखा गाघा अंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि अनुस्वार का प्रयोग कहां पर होता है? अंग, या और अणा, ठीक है, ना और मा, पंचमा अक्षर के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, उदाहरण है आपके सामने। कह रहा है गंगा, ठीक है। तो गंगा के स्थान पर हमने क्या है भैया? जो यहां पर अंग का, ठीक है, प्रयोग किया जा रहा है, उसको हमने किस में? अनुस्वार में बदल दिया है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, मैं कहता हूं, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज समझनी है कि जिस वर्ग का, ठीक है, जिस वर्ग का शब्द आया है, जिस वर्ग का व्यंजन आया है, उसी वर्ग का पंचमा अक्षर प्रयोग किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा है गंगा, ठीक है, तो गंगा में क्या है? देखिए, गंगा में क्या है? गा है। गा किसका है भैया? का, खा, गा,
घा और अंगा। तो किसका है भैया, का वर्ग का है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाएगा किसका किया जाएगा, अंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि चंचल, तो चंचल में देखिए चा वर्ण है, इसका मतलब है कि चा वर्ग से आ रहा है। तो चा वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो कौन सा है, या है। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है, चंचल में या का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि अनुस्वार का प्रयोग किसके स्थान पर करते हैं, पंचमा अक्षर के स्थान पर करते हैं। तो जो अनुनासिक, इससे स्पष्ट होता है कि जो अनुस्वार जो है वो क्या है, एक प्रकार के व्यंजन ही है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अनुस्वार व्यंजन है या स्वर है। ठीक है, तो क्या है भैया, एक प्रकार का व्यंजन का ही क्या है, रूप है। इसको आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद में देखिए कुछ और उदाहरण है। जैसे देखिए डा, तो डा के बाद में देखिए जो डंडा डा आ रहा है यहां पर, डा किस वर्ग का है, टा वर्ग का है। तो टा वर्ग का ही पांचवा अक्षर यहां पर प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मैं बोलता हूं गंदा, ठीक है, तो दा किस वर्ग का है, दा है भैया ता था दा धा ना। तो इसी का पांचवा अक्षर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और इसी का जो पांचवा अक्षर है वो किसमें परिवर्तित कर दिया गया है, यहां पर अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, ये आपके उदाहरण हो गए। चलिए अब देखते हैं अनुनासिक क्या होते हैं। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख और नाक या बोल सकते हैं नासिका दोनों का प्रयोग करना पड़े तो उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसका चिन्ह आपको याद रखना क्या है, चांद बिंदु है। देखिए चलिए उदाहरण देखते हैं सीधा सीधा। देखिए उदाहरण क्या है, उदाहरण है जैसे हंस, चांद। ठीक है, जो चांद बिंदी लगाते हैं ना शिरोरेखा के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं, हम अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, अब अनुनासिक का प्रयोग कैसे किया जाता है, देखिए अनुनासिका का प्रयोग, ठीक है, अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्रा शिरोरेखा से ऊपर ना लगी हो। जैसे बड़ी ई, ठीक है, मैं बोलता हूं ए आय, ठीक है, आय ए, ए हो गया, ए ओ। तो यदि देखिए शिरोरेखा के ऊपर यदि मात्रा आ रही है तो उसका प्रयोग किसमें, अनुनासिक के साथ में नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से वर्णों के साथ में कर सकते हैं हम, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, ऊ, बड़ा ऊ और रीरी। देखिए यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा आ रही है, ठीक है, जैसे बड़ी ई में आ रही है, ठीक है, ए में भी आ रही है, ठीक है, ओ में भी आ रही है, तो जो ये वाले स्वर हैं इनके साथ में अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि उदाहरण के रूप में क्या है यहां पर, हंस, ठीक है, चांद, क्या है, हंस चांद। तो हंस में क्या है, हा के साथ में क्या है, आ लगा हुआ है, तो इसी के साथ में प्रयोग कर रहे हैं हम किसका, चांद बिंदी का। ठीक है, जैसे चा लिखा है तो चा के साथ में क्या लगा हुआ है, बड़ा आ लगा हुआ है चांद में। ठीक है, तो बड़े आ के ऊपर हम किसका प्रयोग किया है, चांद बिंदी का प्रयोग किया है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद जो अगला है हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अनुस्वार और अनुनास का। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। पूरा याद रखिएगा, पूरा निचोड़ है ये। ठीक है, पूरा अनुनासिक और अनुस्वार का निचोड़ है ये। आपके सामने तीन समझ लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लिखे हुए हैं। ठीक है, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अनुनासिक क्या है, एक प्रकार के स्वर ही होते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि अनुस्वार क्या है, मूलतः व्यंजन है। क्योंकि देखिए जो वर्ग का पांचवा व्यंजन था अंग, या और अणा, ना, मा, इन्हीं के स्थान पर तो प्रयोग कर रहे थे। तो प्रश्न पूछ सकता है कि अनुस्वार एक प्रकार का स्वर है या व्यंजन है। तो आपको इसके ऊपर नहीं जाना है कि जो अनुस्वार में स्वर लिखा हुआ है इसके ऊपर नहीं जाना है, उसका मतलब है कि स्वर के पीछे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अनुनासिक क्या है, तो अनुनासिक में इसको आपको याद रखना है कि मुख और नाक दोनों से उच्चारण होता है। ठीक है, जबकि अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है, केवल नाक से होता है। ठीक है, इतना आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलिए चलिए ये आपके अनुस्वार और अनुनासिक कंप्लीट हो गए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। ठीक है, देखिए यूपी पुलिस के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझने लायक। देखिए मैंने जो बताया
मुझे लगता है कि इससे आसान तरीके से कोई नहीं समझा सकता इस टॉपिक को, ठीक है। तो आपको ध्यान से पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जो भी स्क्रीनशॉट किया है उससे आराम से 1 मिनट बैठकर देख लीजिएगा, फिर एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। और देखिए, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।